अंकल जी प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मेरे पापा कोई कसूर नहीं है। देखिए, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और अभी इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि पत्रकारों का क्या रोल है, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी जो जो भूमिका है उसके। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बने अभी ठीक से महीना भर भी नहीं बीता है कि छात्रों, पत्रकारों और अन्य वर्ग के लोगों में उबाल आ गया है। जहां देखो वहीं हड़ताल, जहां देखो वहीं धरना प्रदर्शन और स्थिति अब ये हो गई है कि पत्रकार भी सड़क पर उतर आए हैं। छात्र तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप पहला चित्र जो यहाँ देख पा रहे हैं, ये अयोध्या जिले के कुमारगंज कस्बे में स्थित नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का यह दृश्य है। यहाँ के कृषि छात्र अपने परिश्रम का फल मात्र 3,000 रुपये महीने भत्ते के रूप में पाते हैं, यानी कि एक दिन का यह 100 रुपये हुआ। इनकी मांग है कि इनका भत्ता बढ़ाकर कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन किया जाए और इनका मासिक भत्ता 15,000 रुपये मासिक होना चाहिए, महीने होना चाहिए। आपने यहाँ छात्रों का यह आक्रोश देखा। यह आक्रोश यहाँ अयोध्या के नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से लेकर मथुरा और आगरा में भी कृषि विश्वविद्यालयों में व्याप्त है। आप देखें आगे ये रिपोर्ट। इनका कहना है कि इनका काम ज्यादा है और इन्हें जो भत्ता दिया जा रहा है वो बहुत कम है। इस संबंध में यहाँ आगे हम इसी बैच के एक सीनियर से भी मिलवाएंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कारण है, किस लिए ये छात्र यहाँ हड़ताल कर रहे हैं और कब तक हड़ताल करेंगे। ये आपका नाम? डॉक्टर रतन गुप्ता। ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, ये किस विषय में है, किस चीज को लेकर के? हमारा जो मासिक भत्ता है वो बढ़ाने के विषय में है। हम लोग चाहते हैं हमारा मासिक भत्ता 3,000 से बढ़ा के 15,000। जी, तो ये कब तक चलेगा, ये कब से चल रहा है? अनिश्चितकालीन है। आज हमारी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। इससे पहले मथुरा और मेरठ के छात्रों ने भी, वेटनरी के छात्रों ने इसका धरना किया है, इसका विरोध किया है कि हमारे मासिक भत्ता 3,000 से 15,000 किया जाए। इसमें तीनों विश्वविद्यालय शामिल हैं? हाँ, तीनों विश्वविद्यालयों की सहमति से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती। तो आपने यहाँ छात्रों की यह समस्या सुनी, इससे भली बात आप अवगत हुए। अब हम आपको ले चलते हैं पत्रकारों की ओर। बलिया में पेपर लीक के मामले में पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकारों का दावा है कि यह फर्जी तरीके से उन्हें फंसाया गया है और जानबूझकर प्रशासन पत्रकारों को फंसा रहा है, क्योंकि पत्रकारों ने प्रशासन की कलई खोल दी थी, जिसकी वजह से पेपर लीक का यह सारा मामला बाहर आया। और जब अधिकारी अपने आप को फंसता हुए देखे तो उन्होंने पूरा गेम पत्रकारों के ऊपर पलट दिया। आप हमारे साथ बने रहें। इस संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, बलिया सहित
समूचे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में इन दिनों पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर उबाल आ गया है। आप यहां देख पा रहे हैं, पत्रकार ज्ञापन देने के लिए अधिकारियों को जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मेरे पापा कोई कसूर नहीं है, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। वन वीक से पता नहीं है कहाँ कितना परेशानी हो रहा है। बहुत बलिया पेपर कांड में गिरफ्तार पत्रकार अजीत ओझा के बच्चों ने अपने आंसुओं से एक सवाल लिखा है। पूछ रहे हैं महलों दो महलों में बैठकर राज करने वाले बाबुओं से, बाबू जरा बताना, हमारे आंखों के आंसुओं को देखकर कैसे टांग पर टांग चढ़ाकर अपने दफ्तर में बैठ जाते हो? कैसे हमारे आंखों के नमकीन पानी को देखकर आपके आंखों का नमक सूख जाता है? कैसे घर जाकर अपने मासूम बच्चों के आंखों में आंख डालकर निवाला हलक से नीचे उतार लेते हो? लाज नहीं आती? लेकिन इन बच्चों के सवालों का जवाब कौन देगा? अपने कानों में तेल डालकर एसी ऑफिस में मजे लेने वाले अधिकारियों को कानों कान खबर नहीं होती कि इंग्लिश का पेपर लीक हो गया है, लेकिन दुनिया को इसकी खबर लग जाए तो इनकी नींद उड़ जाती है। तुरंत यूपी पुलिस जेम्स बॉन्ड 007 बन जाती है। ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो जाती है। खबर छापने वाले पत्रकार से पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला कि पेपर लीक हुआ है? जवाब में पत्रकार कहते हैं कि हमारे पास भी सर्कुलेटेड मैसेज आया है। अधिकारी फौरन मैसेज फॉरवर्ड करने को कहते हैं। पत्रकार मैसेज फॉरवर्ड कर देता है और यहीं से शुरू हो जाता है खेल। पुलिस मामले में छानबीन के नाम पर खबर देने वाले पत्रकार को ही उठा लेती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, यह आरोप है गिरफ्तार पत्रकार अजीत ओझा का। हल्ला मचते ही यूपी की सुपर कॉप रॉ, मोसाद, केजीबी, एफबीआई और सीआईए को फेल करते हुए महज 4 दिनों में मुख्य साजिशकर्ताओं के अलावा 46 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और लखनऊ से बलिया तक जिस अफसर को जहां मौका मिलता है एक दूसरे की पीठ थपथपाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक मामले में आरोपी बनाए गए तीनों पत्रकारों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, लेकिन ना तो उनके घर वालों को इस बात की जानकारी दी जाती है और ना ही उनकी कोई खोज खबर मिलती है। फिर सवाल उठता है कि आखिर पत्रकारों की क्या भूमिका थी? जवाब मिलता है जांच चल रही है। एसपी साहब से पूछा, साहब पत्रकारों का क्या होगा? जवाब मिला, देखिए, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और अभी इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि पत्रकारों का क्या रोल है, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी जो जो भूमिका है उसके। इस रिपोर्ट से इस घटना का आपको अंदाजा लग गया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस संबंध में पत्रकारों का क्या पक्ष है, पत्रकार किस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। द्वारा जिलाधिकारी सुल्तानपुर के निर्णय से जिसे भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा शासकीय मानता हूँ। महोदय, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आपकी सेवा में उनके मांग प्रस्तुत करते हुए अपेक्षा करता है कि आप इस पर सकारात्मक निर्णय देंगे और प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आसानी रहेगा। नंबर 1, बलिया में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए पत्रकारों अमर उजाला राष्ट्रीय सहारा के को तत्काल रिहा किया जाए। नंबर 2, प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। 4, विभिन्न समाचार पत्रों, चैनलों, मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों को शासन स्तर से सूचीबद्ध किया जाए। नंबर 5, उत्तर प्रदेश की प्रेस मान्यता नियमावली में संशोधन करके उसमें पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उपबंध शामिल किया जाए। नंबर 6, उत्तर प्रदेश में पत्रकार आयोग गठित करके भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को प्रतिनिधित्व दिया जाए। नंबर 7, उत्तर प्रदेश में किसी भी पत्रकार को किसी भी प्रकरण में कथित रूप से संलिप्त पाए जाने पर तब तक उसकी गिरफ्तारी न की जाए जब तक कम से कम एसडीएम आधुनिक क्षेत्राधिकारी स्तर से उसकी जांच पूरी न कर दी जाए। तो आपने सुना, जिलाधिकारी रवीश गुप्ता को पत्रकारों ने ज्ञापन दिया और इसमें क्या लिखा है। यह आपके सामने जो तस्वीर है, यह बल्दीराय तहसील की तस्वीर है। इसी प्रकार का ज्ञापन हर जगह दिया जा रहा है और पत्रकारों में उबाल है। कलम के सिपाही कलम उठाकर अब मैदान में आ चुके हैं।
देखना है योगी सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए अयोध्या से मंडल ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे और सुल्तानपुर से महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।